बाकी बड़ी खबर पोक्रोस्क से। पोक्रोस्क में आमने सामने की जंग जारी है। रूस के कंटेनर कैंप पर यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेन ने रूस के ठिकाने पर कब्जा कर लिया है। और बड़ी खबर पोक्रोस्क से ये कि पोक्रोस्क पर कब्जे के लिए भीषण जंग जारी है। रूसी सेना पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। आमने सामने की जंग में 2 रूसी सैनिकों की मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। एक और बड़ी खबर पोक्रोस्क से ये कि पोक्रोस्क को लेकर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने 16 वर्ग किलोमीटर की जमीन वापस ले ली है, ये यूक्रेन का दावा है। यूक्रेनी सुरक्षा बलों के कमांडर सिरिस्की ने बड़ा दावा किया है। हमारी सेना जमीन वापस ले रही है और पोक्रोस्क में ऐसा किया है यूक्रेन ने। रूसी फौज को कड़ा जवाब दिया जा रहा है। तो यूक्रेन युद्ध में क्या नया टर्न आ गया है? पोक्रोस्क में विध्वंस हो रहा है, यूक्रेन बड़ा दावा कर रहा है। यूक्रेन का दावा क्या है जानिए। ज्यादातर इलाके से रूस को खदेड़ा है यूक्रेन ने, ये यूक्रेन दावा कर रहा है। 16 वर्ग किलोमीटर इलाके पर एक बार फिर कब्जा कर लिया है। पोक्रोस्क के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया है। पहले से मजबूत स्थिति में है हमारी सेना, ये कहा है अलेक्जेंडर सिरिस्की ने। तो किस तरह से देखिए, एक और बड़ी जानकारी ये कि पूर्वी और मध्य यूक्रेन का प्रवेश द्वार है पोक्रोस्क और वहां पर ये कब्जा यूक्रेन अब करता जा रहा है, ये यूक्रेन दावा कर रहा है। लेकिन इस बीच यूक्रेन में ट्रंप शांति का जो रास्ता खोलना चाहते हैं उसे ज़ेलेंस्की और उनके यूरोपीय सहयोगी बार बार बंद कर रहे हैं। यूक्रेन और यूरोप जो कुछ कर रहा है उससे तो यही लग रहा है कि वो युद्ध विराम के खिलाफ है। खासकर पुतिन की शर्तों पर शांति संधि नहीं चाहते हैं। नीदरलैंड्स पहुंचे ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक कि यूक्रेन हमला करने वाले रूस को दंड नहीं दे देता। ट्रंप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, युद्ध की ये आग शांत होने वाली नहीं है। यूक्रेन और यूरोप का जो रुख है वो इस बात का सबूत है कि ट्रंप का दूसरा शांति प्रयास भी विफल होने जा रहा है। जिस वक्त अमेरिका बर्लिन से लेकर ब्रसेल्स तक बैठकें कर युद्ध को खत्म करवाने में जुटा है, उसी वक्त यूरोप और यूक्रेन युद्ध की आग भड़काने में जुटे हैं। ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों का दौरा कर रहे हैं। यूरोपीय देश यूक्रेन को बारूद सप्लाई कर रहे हैं। इसी बारूद से यूक्रेन रूस की धरती पर जबरदस्त हमले कर रहा है। सिर्फ हमले ही नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की ने जो कुछ कहा है उससे साफ हो गया है कि यूक्रेन और यूरोप युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है। यूक्रेन को यूरोप का आशीर्वाद मिला तो ज़ेलेंस्की सेना रूस पर नए सिरे से विनाश की बरसात करने लगी। यूक्रेनी फोर्स बीते 72 घंटे से बिना रोके हमले कर रही है। इन हमलों में फ्रंट लाइन से लेकर रूसी शहरों और तेल रिफाइनरियों को टारगेट किया जा रहा है। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन ने 11 जगहों पर हमले किए। बेलगोरोद में रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का कॉलम तबाह हो गया। स्लावियांस्क में यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरी को टारगेट किया। क्रास्नोदर में भी यूक्रेनी हमले की वजह से रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को जला दिया।
रोस्टोव में सीरियल विस्फोट की वजह से पावर ग्रिड ध्वस्त हो गई। यूक्रेन ने बीती रात 170 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। इन हमलों से रूसी शहरों और ऊर्जा ठिकानों पर भीषण तबाही हुई। विदेश दौरे पर गए ज़ेलेंस्की ने हमलों को जायज ठहराते हुए कहा है कि रूस को रोकने का यही एक रास्ता है। युद्ध विराम स्थायी शांति की गारंटी नहीं है। रूस में यूक्रेन के हमले तब तेज हो गए जब यूरोपीय देशों ने ज़ेलेंस्की के लिए अपने हथियार भंडार खोल दिए। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस के 1 दर्जन प्रांतों में विनाश की बड़ी और भयावह आग भड़की हुई। यूरोप के बारूद सप्लाई के बाद माना जा रहा है कि यूक्रेन के हमले और भी तेज होने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के शहरों में 170 ड्रोन फायर किए। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 94 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। रूस के मुताबिक उसने क्रास्नोदर में 31 ड्रोन इंटरसेप्ट की, रोस्टोव में 22 ड्रोन, वोरोनिश में 10, सारातोव में 8, अजोव सागर में 8, ब्लैक सी में भी 8, वोल्गोग्राद में 4 और ब्रियांस्क में यूक्रेन के 3 ड्रोन को गिरा दिया, यानी कुल 94 ड्रोन। यूक्रेन सिर्फ रूस में ही नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में भी तबाही मचा रहा है। पॉक्रोवस्क में 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन ने रूस के 400 से ज्यादा सैनिकों को खत्म कर दिया। डोनेस्क में भी यूक्रेनी फोर्स ने रूसी सेना की कॉलम को समाप्त कर दिया। टोरस्क में यूक्रेन ने रूस के सैन्य वाहन और रॉकेट सिस्टम को तबाह कर दिया। कुपियांस्क फ्रंट पर यूक्रेन ने रूस के 2 ठिकानों को तहस नहस कर दिया। यूक्रेन के हमले उस षड्यंत्र का परिणाम है जिसे ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देशों ने मिलकर रचा है। इन हमलों के जरिए यूरोप पुतिन को बड़े हमले और बड़े नरसंहार के लिए उकसा रहा है ताकि अमेरिका और नेटो को रूस के खिलाफ युद्ध में खींचा जा सके। इस षड्यंत्र को क्रेमलिन बखूबी समझता है, इसलिए कोई ऐसा हमला नहीं कर रहा जिससे ये संदेश जाए कि रूस युद्ध विराम नहीं चाहता। ऐसे में ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देशों की खतरनाक साजिश अब तक सफल नहीं हो पाई। रूस यूक्रेन के हमलों का बदला तो ले रहा है, लेकिन वैसा हमला नहीं कर रहा है जैसा यूक्रेन या यूरोप चाहते। यही वजह है कि बौखलाए ज़ेलेंस्की ने विध्वंस का टॉप गियर लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।